दोस्तों, मैं आपको आज ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ब्रायोफाइटा में जो मुख्य पादप काय होता है वो गैमेटोफाइट होता है और ये दो प्रकार के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। पहला स्वरूप होता है इनका थैलोइड और दूसरा होता है पोलियस यानी पर्णिल। तो सबसे पहले आपको मैं ब्रायोफाइटा का जो थैलोइड फॉर्म है उसके ऊपर जानकारी देना चाहूँगा। इसमें पादप काय थैलोइड होता है और डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, डाइकोटोमस और चपटा होता है। डॉर्सी, पहली बात तो इसका लक्षण ये है कि ये जो है थैलोइड फॉर्म है और डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड यानी पृष्ठाधारी चपटा। जिस प्रकार से हायर पादप की जो पत्तियां होती है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, ठीक इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो थैलस होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रली यानी पृष्ठ और अधर दोनों ही सतह से ये चपटे होते हैं और इनमें द्विभाजी शाखन डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। और जिस प्रकार से उच्च पादपों की पत्तियां चपटी होती है इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा के ये जो थैलोइड फॉर्म है प्लांट बॉडी का ये भी चपटा होता है। ये पादप जो है आधार के ऊपर श्यान वृद्धि करते हैं। प्रोस्टेट, रेक्शिया है, मार्केंशिया आदि में थैलस की जो अपाक्ष सतह है उस पर स्पष्ट मध्य शिरा का अभाव इसमें होता है। जननांगों का जो निर्माण है वो भी थैलस की अपाक्ष सतह पर मध्य शिरा का अभाव होता है और जननांगों का निर्माण भी थैलस की अपाक्ष सतह पर मध्य शिरा में ही होता है। माफी चाहूँगा, रिक्शिया और मार्केंशिया आदि के थैलस में अपाक्ष सतह पर जो है मध्य शिरा होता है और जननांगों का निर्माण भी थैलस की अपाक्ष सतह पर मध्य शिरा के मध्यम होता है। अभ्यक्ष सतह पर जो है मूलाभास यानी राइजोइड्स और शल्क इसमें पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। जो मार्केंशियल्स ऑर्डर है इसके सदस्यों में दो प्रकार के यानी चिकनी भित्ति वाले और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही प्रकार के इसमें जो है वो मूलाभास पाए जाते हैं। जंगर मैनियल्स और एंथोसिरोटल्स में केवल चिकनी भित्ति युक्त जो है मूलाभास होते हैं और इनमें शल्कों का अभाव होता है। जलीय जातियाँ जैसे रिक्शिया है तो रिक्शिया की जलीय जातियाँ जो है रिक्शिया फ्लूटेंस तथा रिक्शियोकार्पस में मूलाभास और शल्क दोनों का अभाव होता है। देखिए ये रिक्शिया की जो है जलीय जाति है रिक्शिया फ्लूटेंस और इसमें मूलाभास का और स्केल्स का दोनों का ही जो है इसमें वो अभाव इसमें होता है। थैलस स्वरूपों में आंतरिक यानी इंटरनल जो है इसमें विविधता पाई जाती है। जैसे आपके पेलिया है, एंथोसिरोस है और मेगासिरोस आदि के थैलस में आंतरिक विभेदन नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने उच्च पादप देखे होंगे कि उच्च पादप की जो लीफ होती है उसकी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो उत्तक पाया जाता है उसको हम पर्ण मध्योतक बोलते हैं और वो पर्ण मध्योतक जो है वो पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक इसी प्रकार से जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके भी जो थैलस होते हैं उसमें उत्तकों का विभेदन होता भी है और नहीं भी होता है। तो अभी जो मैंने आपको नाम बताया पेलिया, एंथोसिरोस है, मेगासिरोस है, इसमें थैलस का आंतरिक जो है विभेदन नहीं होता है। इसमें थैलस जो है मृदुत्व की संरचना दर्शाते हैं। रिक्शिया, मार्केंशिया, प्लेजियोकार्जमा आदि में जो थैलस होता है वो इंटरनली जो है उत्तकों में डिफ्रेंशिएट होता है यानी ऊपरी जो भाग होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है और जो निचला भाग होता है उसको हम स्टोरेज रीजन कहते हैं में डिवाइडेड होता है। कई वंशों में ऊपरी अधिचर्म के नीचे एयर चैम्बर्स भी पाए जाते हैं जो आपस में उदग्र कांटों के द्वारा पटों के द्वारा पृथक होते हैं। तो इस प्रकार से वर्टिकल सेप्टा होते हैं, उन वर्टिकल सेप्टा के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। वायु प्रकोष्ठ थैलस को अपाक्ष सतह पर छोटे छिद्रों के द्वारा जो वायु प्रकोष्ठ हैं वो थैलस को अपाक्ष सतह पर छोटे छिद्रों के द्वारा खोलते हैं। अब मैं आपको जो ब्रायोफाइटा है उसकी जो लीफी फॉर्म होती है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो जो लीफी फॉर्म है पर्णिल स्वरूपों में पादप ज्ञान जो है वो श्यान यानी पोरेला और ऊर्ध्व यानी मॉस दोनों ही इसमें होता है
प्रोस्टेट भी है इसमें और इरेक्ट भी होता है। प्रोस्टेट में पोरेला है और इरेक्ट में वॉस होती है। इसमें एक केंद्रीय अक्ष यानी सेंट्रल एक्सिस होता है और इस पर जो है पत्तीनुमा अपेंडेज जो है इसके ऊपर पाए जाते हैं, जो कि सर्पिल क्रम में अथवा दो उदग्र पंक्तियों में विन्यासित होते हैं। पोरेला के शान अक्ष की अभ्यक सतह पर अनेक एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर मूलाभास उपस्थित होते हैं, जबकि मॉस यानी मस्साई वर्ग के जो वंश है ऊर्ध्व अक्ष के आधार से बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड मूलाभास विकसित होते हैं। पर्णिल स्वरूपों के मूलाभास अक्ष तथा उपांगों को उच्च पादपों के मूल, स्तंभ और पर्ण के समान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनमें समान उत्तकों का अभाव होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो उच्च पादप होते हैं, उच्च पादप की जो रूट होती है, स्टेम होती है और जो पत्तियां होती है, ठीक जिस प्रकार से उनमें समान उत्तक होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा के अंदर इन उत्तकों का अभाव होता है। इसलिए हम जो है इनको जो है मूल, स्तंभ और पर्ण सदृश संरचना समजात अंग जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो वैस्कुलर टिश्यू का, जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। लेकिन इनका कार्य जो है उच्च पादपों के मूल, स्तंभ और पर्ण के समान ही इसमें होता है। इसलिए ये जो है इनके समवर्ती अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसलिए इनको एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। एनालॉगस का मतलब ये है कि जिस प्रकार से उच्च पादप में जड़, तली, पत्ती के जो कार्य होते हैं वही कार्य जड़ के लिए जो मूलाभास होते हैं वो जड़ का काम करते हैं, और जो इसमें जो पर्णिल संरचना होती है वो बीफ के समान काम करती है, और जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो इसमें जो है आपके वो तने का काम करता है। तो इस प्रकार से इनको एनालॉगस जो ऑर्गन्स कहते हैं। अक्ष की आंतरिक संरचना में उत्तक अविभेदित होता है, यानी पोरेला के अंदर, या वल्कुट और सेंट्रल रीजन में विभेदित होता है, जैसे कि स्फेग्नम है और पोलीट्राइकम आदि। समान उत्तकों का इसमें बिल्कुल सर्वदा अभाव होता है। मित्रों, मैंने आपको पहले ही जो है ब्रायोफाइटा के जो सामान्य लक्षण बताए थे उस सामान्य लक्षण में बता चुका हूँ। इसमें जो है वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। पत्तियाँ या जो पांग होती है सामान्यतः एक कोशिका मोटाई की होती है तथा एक समान मृदुद की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। कभी कभी पत्तियाँ आधारी भाग में दो या अधिक स्तरीय मोटाई की होती है। ब्रायोफाइटा की पत्तियों में सामान्यतः मध्य शिरा का इसमें अभाव होता है, मिड रिब का अभाव होता है, परंतु ब्रायोफाइटा के सदस्यों ब्रायम, फ्यूमेरिया आदि के अंदर जो है वो मध्य शिरा पाई जाती है। तो ये मैंने अभी आपको जो है वो ब्रायोफाइटा का जो दो प्रकार के जो इसमें पादप शरीर होते हैं इनके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है।